Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our 15th video in the series of Basics of English Grammar, and in this video we'll talk about adjectives and their order. Adjectives और उनकी तरतीब के बारे में, उनकी सीक्वेंस के बारे में, उनके ऑर्डर के बारे में इस वीडियो में हम आज लर्न करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम एडजेक्टिव के ऑर्डर की बात करते हैं तो हम एडजेक्टिव्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। जब तक हम उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे हमें आइडिया नहीं होगा एडजेक्टिव्स को कैसे एक सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाएं तो कैसे उन्हें किस लिहाज से, किस तरतीब से, किस सीक्वेंस से उन्हें अरेंज करना है। उसके लिए हमें एडजेक्टिव्स की टाइप्स पढ़नी पड़ेंगी। इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो एडजेक्टिव्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स एंड सेकंड वन इज़ क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स को इससे पहले जो हमने वीडियोस में टाइप्स पढ़ी एडजेक्टिव्स की उन सब को हम एक और तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या है जी कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स? दे आर द एडजेक्टिव्स इन विच we write them in a series of two or more adjectives that independently modify a noun and are roughly equal in importance. जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स एक सीरीज़ में आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं और वो क्या करते हैं, हर एडजेक्टिव नाउन को अलग अलग क्वालिफाई कर रहा होता है और उन सब की इम्पोर्टेंस एक ही होती है और वो सारे मिलकर एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल एडजेक्टिव्स। इसलिए इक्वल एडजेक्टिव्स कहते हैं कि सबकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो इक्वल है, बाय रैंक, बाय देयर फंक्शन, वो सारे एक ही होते हैं। वो एक ही नाउन के बारे में हमें क्वालिफाई कर रहे होते हैं, एक ही नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इसलिए इन्हें इक्वल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय द वर्ड एंड कंजंक्शन के साथ या किसी कॉमा के साथ हम जो है ना वो इन एडजेक्टिव्स को सेपरेट करते हैं। एक और इनके बारे में एक और बात यह है कि चूँकि ये सीरीज़ में आ रहे होते हैं तो इनका अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, यानी अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक एडजेक्टिव है, दूसरा और तीसरा, अगर हम उन तीनों की तरतीब को चेंज कर दें तो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स के मायने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के मायने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस का मायने वैसे ही रहता है। इसीलिए इन्हें इक्वल एडजेक्टिव्स कहते हैं कि जब इनकी रिप्लेसमेंट की जाए तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके मीनिंग के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। एग्जांपल्स देखें जी। द एलिगेंट, इंटेलिजेंट, चार्मिंग टीचर जॉइन टुडे। अब इसमें मेरे पास तीन एडजेक्टिव्स आपके सामने जो है ना वो मैंने दिखाए हैं, जिनको मैंने कलर किया हुआ है। एलिगेंट एक एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट दूसरा है और चार्मिंग तीसरा एडजेक्टिव है। ये तीनों एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और वो टीचर है। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस में देखें तो मैंने इनका जो है ना वो ऑर्डर चेंज किया है। द इंटेलिजेंट, एलिगेंट, चार्मिंग टीचर जॉइन टुडे। अब इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात हो रही है, तीनों वर्ड्स, तीनों एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और अगर आप इनकी सीक्वेंस रिवर्स कर दें या चेंज कर दें तो मायने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन एडजेक्टिव्स को हम कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। सेकंड में देखें, शी हर्ड अ सिंगल लाउड इंसिस्टेंट वॉइस। अब इसमें तीन एडजेक्टिव्स हैं, सिंगल, लाउड और इंसिस्टेंट। ये तीन एडजेक्टिव्स मिलके एक नाउन को, वॉइस को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स हैं या आप इन्हें इक्वल एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं फाइंड आउट सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स को? जब भी आप एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना चाहें, स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स को, तो दो तरह के टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। अगर तो आप जितने भी आपके पास एडजेक्टिव्स हैं अगर आप उनके दरमियान एंड लगा दें, कंजंक्शन जो वर्ड एंड है वो लगा दें और उसके लगाने से
अगर सेंटेंस के मायने में कोई फ़र्क ना आए, सेंटेंस ऑकवर्ड ना हो जाए, ग्रामेटिकली इनएक्यूरेट ना हो जाए, तो वो जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे वो सारे कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। दूसरा टेस्ट ये है कि आप इन एडजेक्टिव्स की जो पोजीशन है उनको रिवर्स कर दें, यानी जो एडजेक्टिव पहले है उसे एंड पे ले जाएं और जो एंड पे है उसे पहले ले जाएं, सबको जो है ना वो रीशफल कर दें। अगर रीशफलिंग के बाद भी सेंटेंस के मायने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो एडजेक्टिव्स कौन से होंगे? कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक सेंटेंस है, अ लॉन्ग रेस्टफुल वेकेशन। अब इसमें दो एडजेक्टिव्स हैं, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है और रेस्टफुल एक एडजेक्टिव है। अब इनको हम दो तरह से लिख सकते हैं। जो सेंटेंस ए है उसमें देखें ज़रा, अ लॉन्ग एंड रेस्टफुल वेकेशन। अब इनमें दोनों के दरमियान हमने कंजंक्शन लगा दी, अ लॉन्ग एंड रेस्टफुल वेकेशन, तो ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, ऑकवर्ड नहीं हुआ सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में देखें, अ लॉन्ग सेपरेटेड बाय कॉमा, सॉरी, अ रेस्टफुल कॉमा लॉन्ग वेकेशन। अब इसमें क्या है जी, रेस्टफुल और लॉन्ग के दरमियान में कॉमा हमने प्लेस कर दिया और हमने उनका ऑर्डर भी चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। लॉन्ग पहले था वो बाद में, रेस्टफुल बाद में था उसको पहले ले आए। तो दोनों तरह से ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज़ है, ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट है। तो इन दो टेस्ट्स को अप्लाई करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द एडजेक्टिव्स इन अ गिवन सेंटेंस आर कोऑर्डिनेटिव और नॉट। सेकंड हमारे पास जो एडजेक्टिव की टाइप है वह है क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा जब सेंटेंसेस में यूज़ किए जाएं तो वो करते तो एक ही नाउन को मॉडिफाई हैं, लेकिन डिफरेंस उनका ये है कि इनको हम इक्वल एडजेक्टिव्स इसलिए नहीं कहते कि हर एडजेक्टिव का जो फंक्शन है वो दूसरे एडजेक्टिव से डिफरेंट होता है, इसलिए इन्हें यूनिट मॉडिफायर्स कहते हैं। यानी एक जो है ना वो यूनिट को मॉडिफाई करते हैं, एक एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं नाउन की, और हर एडजेक्टिव दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर एडजेक्टिव एक यूनिट है और हर यूनिट दूसरे से डिफरेंट होता है। दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट एंड आर नॉट इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द नाउन। जैसे भी मैंने बताया ये सारे जो है ना एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं, इनकी जो सीक्वेंस है वो एक यूनिट के तौर पे होगी, और ये सारे मिलकर जो है ना वो जब तक एक ख़ास एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होंगे ये नाउन को सही तरह से क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो है ना वो आपके पास अगर 5 स्टोरीज बिल्डिंग है तो सीक्वेंस क्या बन रही है, सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है और फिर फिफ्थ है। ऐसे आप नहीं कर सकते कि दरमियान में से 3 को निकाल लें और आप कहें फर्स्ट 2 और 4 और फिर 5। ये पॉसिबल नहीं है, इलॉजिकल बात है। इसी तरह जो क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये पूरे यूनिट के तौर पे काम करते हैं। जो इनकी तरतीब है, जो इनका ऑर्डर है, अगर उन्हीं में इनको लेके आया जाए तो ग्रामेटिकली जो है ना वो एक्यूरेट सेंटेंसेस होंगे, वरना जो है ना वो एक्यूरेशन जो करेक्शन है सेंटेंसेस की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। द ऑर्डर ऑफ क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग मीनिंग। अगर आप ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसका मायने क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे उसके ऑर्डर को चेंज तो मायने जो है ना वो ख़राब हो जाएगा सेंटेंस का, ऑकवर्ड सेंटेंसेस जो है ना वो हो जाएंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड गिव डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हैं सब इम्पॉर्टेंट लेकिन सब जो है ना वो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। हर यूनिट का जो हर पार्ट है उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें जी, वन ह्यूज ओल्ड वुडन ट्रंक। अब इसमें 3 एडजेक्टिव्स हैं। एक है ह्यूज, ये बता रहा है जो हमारे पास ट्रंक नाउन है उसके साइज़ को। दूसरा एडजेक्टिव है ओल्ड, ये बता रहा है उसकी एज को, उसकी जो है ना वो कंडीशन को कैसी है। और तीसरा हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है वुडन, ये बता रहा है उसके मटेरियल को। अब तीनों एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन तीनों डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। एक साइज़ को बता रहा है,
एक उसकी एज को, कंडीशन को बता रहा है, और तीसरा उसके मटेरियल को बता रहा है। तो ये क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, अगर आप इनकी ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अब ये सेंटेंस देखें, वन वुडन ह्यूज ओल्ड ट्रंक, ये ग्रामेटिकल इनएक्यूरेट है क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया, वो ख़राब हो गया। ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखें, द बिग ओल्ड ब्लैक बॉय। अब बिग में भी उसका साइज़ है, ओल्ड में उसकी एज है, और ब्लैक में उसका कलर है, जो बॉय को रेफ़र कर रहे हैं सारे। लेकिन अगर इसके ऑर्डर को चेंज करें, द ओल्ड ब्लैक बिग बॉय, तो ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं होगा। अभी हमने जो क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स की बात की, तो जब आप एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव्स के ऑर्डर के लिए एक जो है ना वो एक पूरा एक सीक्वेंस है एक वर्ड्स की, आपको उनको देखना होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और अगर आपके पास सेंटेंसेस में मोर देन वन एडजेक्टिव आ जाए तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनएक्यूरेट हो सकता है। तो उसके लिए आपको एडजेक्टिव्स की इस ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आ सकता है, यानी कोई आर्टिकल, कोई पोजेसिव, कोई क्वांटिफायर आ सकता है कोई भी एडजेक्टिव से पहले। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर का एडजेक्टिव है यूनिट में, सबसे पहले वो ओपिनियन का एडजेक्टिव होगा, जो ये बताएगा कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। उस चीज़ के बारे में, उस शख्स के बारे में जो हम राय देते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वंडरफुल, नाइस, ग्रेट, ऑफुल, टेरिबल, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन है। सेकंड हमारे पास है साइज़। हम उसकी जिसामत के बारे में बात करते हैं कि वो चीज़ बड़ी है, छोटी है, क्या है, लार्ज, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ हैं। थर्ड हमारे पास है अदर क्वालिटीज़, जैसे क्वाइट, फेमस, इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट, वेट, फास्ट, एंग्री, इस तरह के एडजेक्टिव्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है शेप। हम चीज़ों की शेप के बारे में बात करते हैं, ओवल है, राउंड है, स्क्वेयर है, रेक्टेंगुलर, फ्लैट। पांचवी हमारे पास एज, या कोई चीज़ या कोई बंदा, उसकी उम्र क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, न्यू, यंग, ओल्ड, एंशिएंट, मॉडर्न। उसके बाद कलर के एडजेक्टिव्स आएंगे। कलर के बाद ओरिजिन की ये चीज़ कहाँ की है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश है, फ्रेंच है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, इंडियन है, जहाँ से उसकी जो ओरिजिन, उसका जो इब्तदा है, जहाँ की वो चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑर्डर में हमारे पास मटेरियल कि ये चीज़ किस चीज़ की बनी है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, वुडन, मेटल, कॉटन, पेपर। उसके बाद टाइप कि चीज़ है किस तरह की, किस लिए इसको यूज़ करते हैं, सोने के लिए, स्लीपिंग, हंटिंग, शिकार करने के लिए, डाइनिंग, खाने के लिए, फ्राइंग, जैसे डाइनिंग टेबल, फ्राइंग पैन, कि किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। पर्पज़ कि इनका काम क्या है, इलेक्ट्रिक केटल, पॉलिटिकल मैटर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, और इनके बाद एंड पे कोई ना कोई नाउन आएगा। इन तमाम वर्ड्स को हम एडजेक्टिव का ऑर्डर कहते हैं, और इन्हीं ऑर्डर को फॉलो करके हम एडजेक्टिव्स को, जब मोर देन वन वर्ड एडजेक्टिव्स आ जाएं एक सेंटेंस में, तो इसी ऑर्डर को फॉलो करके हम एडजेक्टिव्स को अरेंज करते हैं। और अगर ये अरेंजमेंट अगर एक्यूरेट ना हो तो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। एग्जांपल्स देख लें जी। अ स्मॉल ग्रीन इंसेक्ट, अब इसमें सबसे पहले स्मॉल साइज़ को रेफ़र करें और ग्रीन कलर को। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने एडजेक्टिव का ऑर्डर पढ़ा, सारे किसी सेंटेंस में होना ज़रूरी नहीं। एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, लेकिन जो जोन से एडजेक्टिव्स होंगे वो अपनी अपनी अरेंजमेंट पे आएंगे, अपनी अपनी प्लेस पे ही आएंगे, आगे पीछे नहीं हो सकते। अ वंडरफुल न्यू फेस क्रीम, अब वंडरफुल ओपिनियन के लिए है, न्यू फेस जो है, न्यू एज के लिए है, और फेस पर्पस के लिए है। अ लॉन्ग बोरिंग ट्रेन जर्नी, अ लॉन्ग साइज़ के लिए है, बोरिंग क्वालिटी है, और ट्रेन उसकी टाइप है। और लास्ट में अ ब्यूटीफुल वुडन पिक्चर फ्रेम, अ ब्यूटीफुल ओपिनियन है, वुडन उसका मटेरियल है, और पिक्चर उसका पर्पस है। तो इस तरह करके आप एडजेक्टिव्स को अरेंज कर सकते हैं और इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।